10th अड्डा परिवार में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस का सीरीज का पार्ट 1 बनाया है। आप सभी इसका अध्ययन करें, जिसका आज पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? ऑप्शन है 17, 18, 7 और 12। इसका सही आंसर है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शंस हैं मेंडलीव, ऑप्शन बी सर हेनरी मोसले, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी डाल्टन। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? सर हेनरी मोसले ने। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर है? परमाणु संख्या। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था और ऑक्टेट नियम देने वाले अष्टक, जिसको हम अष्टक नियम भी कहते हैं, जो सारेगामा पद्धति पर आधारित था, उसको दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वायु उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी शाखा। तो पौधे में वायु उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। सातवां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश्म? ऑप्शन ए 3 वेश्म, ऑप्शन बी 2 वेश्म, ऑप्शन सी 4 वेश्म, ऑप्शन डी 5 वेश्म। तो मानव हृदय में कुल 4 वेश्म पाए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 9वां क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तक। रक्त क्या है? एक उत्तक है, क्योंकि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम उत्तक कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए वृक्क, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं, ऑप्शन बी अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वृक्क, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं। तो शरीर का उत्सर्जी अंग, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वह हमारा उसका काम किडनी करता है, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हैं? कुल 2 नियम है। पहला नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तरह प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। 12वां क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल और उत्तल दोनों, ऑप्शन डी समतल। तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और बाद बाकी सभी चीज़ों के लिए हम
अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। 13वां क्वेश्चन है, हजामत में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बाद बाकी साइड मिरर के अलावा सभी चीज़ों के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। 14वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, जो कि काल्पनिक सीधा भी होते हैं, वास्तविक हमेशा उल्टा होते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में गमन करता है। ऑप्शन ए टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी वृत्ताकार रेखा में, ऑप्शन डी तिरछी रेखा में। तो इसका सही आंसर है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। थैंक यू। इस तरह के और अगले पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित तौर पर जुड़े रहें। थैंक यू।